अगर मैं उससे शादी से पहले बिस्तर पर चला गया तो क्या मैं सचमुच गलत हूं? तुम्हारी मां चीखेगी, हराम का हमने तुझे ऐसा नहीं सिखाया। तुम्हारा दोस्त हंसेगा, भाई बिना टेस्ट ड्राइव के कार कौन लेता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोएगी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इंतजार करो, वरना मतलब तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार ताने मारेंगे, आजकल के लड़के बस यही चाहते हैं। और तुम रात भर फोन घुमाते रहोगे, दिल धक धक करेगा, नीचे कुछ और धक धक करेगा, और दिमाग में बस एक ही सवाल कर लूं या रुक जाऊं, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा शरीर चीख रहा है, यार मौका है कर ले, और दूसरी तरफ समाज धर्म फाइल में गाने चिल्ला रहे हैं, रुक जा वरना जिंदगी बर्बाद। तुम बीच में लटके हो, ना ऊपर ना नीचे, और यह आग तुम्हें अंदर से जला रही है। आज हम इसी आग को और भड़काएंगे, आज हम सारे पर्दे फाड़ देंगे। ना कोई लेक्चर, ना कोई धर्मोपदेश, ना कोई मोटिवेशनल बकवास, बस नंगा सच, वह सच जो तुम्हारे पापा भी तुम्हें नहीं बताएंगे, वह सच जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमसे छुपाएगी। और जब तक तुम आखिरी शब्द नहीं सुन लोगे, तुम कभी नहीं समझोगे कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग दो अलग अलग जमाने के क्यों लड़ रहे हैं। सच यह है कि जंगल में पैदा हुआ था, तुम्हारे खून में आज भी वही डीएनए है जो गुफाओं में रहता था। उस जमाने में सेक्स का मतलब था जितना हो सके उतने बच्चे पैदा करो, कबीला बढ़ाओ, जीना आगे बढ़ाओ। औरत को सबसे मजबूत नर चाहिए था जो 9 महीने तक उसकी और बच्चे की रक्षा करें, इसलिए उसका दिमाग आज भी स्कैन करता है, यह लड़का भागेगा या रहेगा, यह मुझे प्रोटेक्ट करेगा या छोड़ देगा। और तुम्हारा शरीर आज भी हर खूबसूरत चेहरा देखकर चीखता है, अभी अभी जीन आगे बढ़ाओ। यही टकराव है, एक तरफ तुम्हारा प्राचीन दिमाग कहता है कर लो, दूसरी तरफ तुम्हारा 21वीं सदी का दिमाग कहता है रुक जा वरना प्रेगनेंसी, बदनामी, ब्रेकअप, जिंदगी बर्बाद। और इसी टकराव में तुम जल रहे हो। तुम्हारा शरीर कहता है मौका है, छोड़ मत, तुम्हारा समाज कहता है छो मत वरना पाप लगेगा, और तुम बीच में फंसे हो, एक तरफ हार्मोन की आग, दूसरी तरफ डर की आग, और यह आग तुम्हें अकेले में जला रही है, रात में जला रही है। हर बार जब वह लड़की तुम्हारे बगल में आकर बैठती है, उसकी खुशबू तुम्हारे नाक में घुसती है, उसका हाथ तुम्हारे हाथ से छूता है, तब यह आग दोगुनी हो जाती है, और तुम बस एक सवाल में उलझे रहते हो, कर लूं या रुक जाऊं। तो आज हम 4 आग जलाएंगे। पहली आग बायोलॉजी का सच, दूसरी आग समाज का सच, तीसरी आग लड़की का सच, और चौथी आग तुम्हारा अपना सच। और जब यह चारों आग एक साथ भड़केंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ना है। और वह जवाब कोई धर्मगुरु नहीं देगा, कोई दोस्त नहीं देगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं देगी, वह जवाब तुम खुद दोगे, लेकिन उसके लिए पहले जलना पड़ेगा। तैयार हो? तुम्हारा दिमाग सोचता है कि तुम प्यार में हो, लेकिन तुम्हारा शरीर जानता है कि तुम बस अपने जीन को अगली पीढ़ी में डालने की मशीन हो। औरत का शरीर भी उसी जंगल का है, बस उसका प्रोग्राम अलग है। वह एक बार में सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकती है, 9 महीने तक कमजोर रहती है, इसीलिए उसका दिमाग आज भी सबसे बेहतरीन जीन और सबसे मजबूत प्रोटेक्टर ढूंढता है। अब समझो पूरा खेल तुम्हारा शरीर कहता है हर खूबसूरत लड़की के साथ कर लो, उसका शरीर कहता है सिर्फ सबसे टॉप लड़के के साथ करूंगी।
यही वजह है कि लड़कियां अच्छे लड़के को दोस्त बनाती हैं और बैड बॉय के साथ बिस्तर पर चली जाती हैं। यही वजह है कि तुम जितना नाइस बनोगे उतना ही तुम्हें फ्रेंड जोन में पहुंच जाओगे। बायोलॉजी को तुम्हारी मोरलिटी से कोई मतलब नहीं। बायोलॉजी को तुम्हारे धर्म से कोई मतलब नहीं। बायोलॉजी सिर्फ इतना जानती है, जो नर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वही जीतेगा, और तुम्हारा शरीर आज भी उसी रेस में दौड़ रहा है। चाहे तुम्हारे ऊपर सूट बूट पहन लो, चाहे तुम रोज मंदिर चले जाओ। अब जरा लड़की के शरीर की बात सुनो। वह भी जंगल से आई है, लेकिन उसका खेल उल्टा है। उसका शरीर जानता है कि अगर वह गलत नर चुन लेगी तो 9 महीने प्लस कई साल तक वो और उसका बच्चा मर सकता है। इसीलिए उसका दिमाग 2 चीजें स्कैन करता है। पहला, क्या यह लड़का टॉप जीन वाला है, यानी लंबा मजबूत कॉन्फिडेंट जिसे बाकी लड़कियां भी चाहती हो। दूसरा, क्या यह लड़का मुझे और बच्चे को छोड़कर नहीं भागेगा। अब समस्या यह है कि यह दोनों चीजें एक ही लड़के में बहुत कम मिलती हैं। टॉप जीन वाला लड़का अक्सर कई लड़कियों के साथ घूमता है। वह कमिटमेंट नहीं करता, और जो कमिटमेंट करता है वह अक्सर सिर्फ ऑप्शन होता है, यानी तुम। इसलिए लड़की का शरीर एक क्रूर खेल खेलता है। वह टॉप वाले के साथ मजे करती है क्योंकि उससे बच्चे के जीन अच्छे आएंगे, और सेफ वाले से शादी करती है क्योंकि वह पालने पोसने का जिम्मा लेगा। यह कोई आज की बात नहीं, यह लाखों साल पुराना प्रोग्राम है, और तुम इसी प्रोग्राम का शिकार हो रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर मैं अच्छा बनूंगा, उसका ख्याल रखूंगा तो वह मेरे साथ रहेगी, लेकिन उसका शरीर चुपके से किसी और को देख रहा है, और जब वह किसी और के साथ चली जाती है तो तुम रोते हो, मैंने तो सब कुछ किया था। हाँ भाई, तुमने सब कुछ किया था, सिवाय इसके कि तुम टॉप नहीं बने थे। तो अब तय कर लो, तुम अभी भी उस जंगल के उस भोले नर बने रहोगे जो अच्छाई के चक्कर में अपना जीन तक नहीं फैला पाता, या तुम अब वह टॉप नर बनोगे जो पहले खुद को टॉप बनाता है और फिर चुनता है कि किसके साथ करना है, कब करना है और कितना करना है, क्योंकि बायोलॉजी तुम्हें धोखा नहीं दे रही, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। जब तुम सोचते हो कि प्यार से सब ठीक हो जाएगा, प्यार बायोलॉजी के सामने हार जाता है। हमेशा जब तुमने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा था, तुम्हारा दिल धक धक कर रहा था, हाथ पसीने से भरा था और तुम्हें लग रहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कानों में बचपन से एक ही आवाज गूंज रही थी, अच्छे घर के लड़के ऐसा नहीं करते, शादी से पहले हाथ भी मत लगाना वरना नर्क में जाओगे। तुम्हारी माँ ने सिखाया, मौसी ने सिखाया, फिल्मों ने सिखाया, गानों ने सिखाया, सच्चा प्यार इंतजार करता है। जो शादी से पहले मांगता है वह सिर्फ शरीर चाहता है, और तुम मान गए। तुमने अपने हार्मोन को जंजीरों में बांध दिया, तुमने अपने शरीर को सजा देना शुरू कर दिया। लेकिन सच बताओ, यह सारी बातें 5000 साल पहले की बायोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। जब दुनिया में 10-20 लोग रहते थे, तब औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए समाज ने एक नियम बनाया, जो पहले छुएगा वही पालेगा। यानी अगर कोई लड़का शादी से पहले सेक्स कर ले और बच्चा हो जाए तो वह भाग ना जाए, इसलिए समाज ने डर का हथियार बनाया। पाप, नरक, बदनामी, कुल खानदान। लेकिन आज दुनिया बदल गई है। गर्भनिरोधक हैं, अबॉर्शन है, डीएनए टेस्ट है, औरतें खुद कमाती हैं। फिर भी वही पुराना डर तुम्हारे गले में फंसा हुआ है। और सबसे मजेदार बात, जो समाज तुम्हें शादी से पहले नहीं सिखाता है, वही समाज चुपके से पोर्न देखता है, वही समाज चुपके से अफेयर करता है।
वही समाज चुपके से वन नाइट करता है। यानी नियम सिर्फ तुम्हारे लिए है, टॉप लड़कों के लिए नहीं। टॉप लड़के नियम तोड़ते हैं और हीरो बनते हैं। तुम नियम मानते हो और अच्छे लड़के बनकर फ्रेंड जोन में पहुंच जाते हो। अब लड़की की तरफ देखो, समाज ने उसे भी जंजीरों में बांध रखा है। उसे सिखाया गया अगर तूने शादी से पहले किया तो तेरी इज्जत चली जाएगी, कोई अच्छा लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा, तू सस्ती कहलाएगी। इसलिए वह बाहर से कहती है नहीं इंतजार करो, मैं ऐसी लड़की नहीं। लेकिन भीतर से उसका शरीर चीख रहा है, भीतर से उसका जंगल का प्रोग्राम कह रहा है। टॉप जीन वाला लड़का मिले तो मौका मत छोड़। और यही दोहरा खेल चलता है। वो तुमसे इंतजार करवाती है क्योंकि तुम शादी वाला मटेरियल हो। लेकिन जिस दिन कोई टॉप लड़का उसे ललचाएगा उस दिन सारे नियम भूल जाएगी। तुमने देखा नहीं क्या, वही लड़की जो तुमसे कहती थी शादी तक इंतजार, वही लड़की किसी और के साथ होटल में चली गई और फिर तुम्हारे सामने रोएगी, मैंने गलती कर दी। तुम ही सच्चे हो और तुम फिर माफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अच्छा लड़का माफ करता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हारा काम है औरत को बचाना, उसकी गलतियां माफ करना, उसकी इज्जत रखना, चाहे वह तुम्हारी इज्जत क्यों ना ले ले। और इसी खेल में तुम हारते चले जाते हो। समाज तुम्हें सभ्य बनाकर तुम्हारी मर्दानगी मार रहा है। समाज तुम्हें अच्छा लड़का बनाकर तुम्हें कमजोर बना रहा है। और सबसे बड़ा मजाक यही समाज कल को तुम्हारी शादी टूटने पर कहेगा, देखो आजकल के लड़के लड़कियां बिगड़ गए हैं। तो अब तय कर लो अभी इसी पल, क्या तुम अभी भी उस समाज के बनाए नियमों के गुलाम बने रहोगे जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ही बने थे, या तुम अब अपने नियम खुद लिखोगे? क्योंकि जिस दिन तुम समाज के डर को जला दोगे उसी दिन तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। और आजाद मर्द को कोई शादी तक इंतजार कहकर नहीं रोक सकता। अब रुकना मत, अभी इसी पल आंखें बंद करो और अपने सीने में हाथ रखकर उस आग को महसूस करो जो अब तक तुम्हें जला रही थी। वो आग जो तुम्हारे शरीर की थी, समाज की थी, लड़की की थी। अब वह सारी आग तुम्हारे अंदर एक साथ भड़क रही है और इसी भड़कती आग में तुम अपना सच ढूंढोगे। तुमने बायोलॉजी सुनी, तुम्हारा शरीर चीख रहा है, कर लो। तुमने समाज सुना, वो चीख रहा है, मत करो वरना बर्बाद। तुमने लड़की का सच सुना, वो बाहर से कहती है इंतजार करो, लेकिन भीतर से किसी और के लिए तैयार है। अब तुम्हारा सच क्या है? तुम्हारा सच यह है कि तुम अब तक किसी और के नियमों से जी रहे थे। तुम अब तक डर से जी रहे थे। तुम अब तक यह सोचकर रुक रहे थे कि अगर कर लिया तो वह मुझे छोड़ देगी, लोग क्या कहेंगे, मैं गलत हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि रुककर तुम पहले से ही हार चुके हो। रुककर तुम उस लड़की के हाथ की कठपुतली बन चुके हो। रुककर तुम अपना मर्दाना होना मार चुके हो। और अगर तुमने कर लिया तो क्या वो छोड़कर चली जाएगी? हाँ शायद, लेकिन जो छोड़कर जाने वाली थी वह वैसे भी जाने वाली थी। तुमने कुछ खोया नहीं, तुमने अपना सम्मान बचाया, तुमने अपना शरीर सुना, तुमने अपना सच जिया। और जो लड़की तुम्हारे सच के साथ नहीं रह सकती वह तुम्हारे झूठ के साथ भी नहीं रहती, वह बस तुम्हारे डर के साथ रहती है। इसलिए अब तय कर लो, तुम डर के गुलाम बनोगे या अपने सच के राजा। क्योंकि शादी से पहले संभोग करना गलत नहीं है। अगर तुम दोनों तैयार हो, अगर तुम दोनों जानते हो कि यह सिर्फ शरीर का मिलन है ना कि जिंदगी का वादा,
गलत यह है कि तुम डर के मारे रुक जाओ और फिर शादी के बाद पता चले कि कुछ मैच ही नहीं करता। गलत यह है कि तुम सालों इंतजार करो और फिर तलाक करके कागज हाथ में थाम कर रो। अब अपना सच जीने का तरीका सुनो। पहले खुद से वादा करो कि तुम अब किसी के डर से नहीं रुकोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो, वह तैयार है। तुम दोनों समझदार हो, तुम प्रोटेक्शन यूज करोगे। तुम दोनों जानते हो कि यह प्यार नहीं बस दो शरीरों का मिलन है, तो कर लो बिना शर्म के, बिना अपराध बोध के, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। और अगर वह बाद में कहे तुमने मुझसे फायदा उठाया, तो मुस्कुरा कर कह देना नहीं, हमने एक दूसरे को मौका दिया था। और अगर वह तुम्हारे साथ रहना चाहे तो ठीक, नहीं तो चलता कर देना, क्योंकि अब तुम वह मर्द हो जो किसी के रोने से नहीं पिघलता, किसी के ताने से नहीं डरता, किसी के शादी तक इंतजार से नहीं रुकता। तुम अब वह मर्द हो जो अपना सच जीता है, और अपना सच जीने वाला मर्द कभी अकेला नहीं रहता। लड़कियां खुद उसके पीछे आएंगी, क्योंकि वह जानती हैं कि यह मर्द झूठ नहीं बोलता, यह मर्द डरता नहीं, यह मर्द अपना मालिक है, और अपना मालिक मर्द ही असली मर्द होता है। तो अब उठो अभी इसी पल और अपने सामने खड़े हो जाओ। आईने में देखो और जोर से बोलो, मैं अब अपना हूँ। मेरा शरीर मेरा है, मेरा जीवन मेरा है। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, ना डर से रुकूंगा ना लालच से झुकूंगा। और फिर जो करना है करो बिना शर्म के, बिना डर के, क्योंकि तुम अब वह राजा हो जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है। तुम अब वह राजा हो जो अपना सच खुद लिखता है, और अपना सच लिखने वाला राजा कभी नहीं हारता, कभी नहीं।